दोस्तों आपने कभी न कभी सोचा होगा कि इंटरनेट बनता कैसे है और काम कैसे करता है। अगर नहीं तो मैं आपको इंटरनेट की पूरी कहानी बताता हूँ। तो सबसे पहले हम इंटरनेट के पहले फेज़ की बात करेंगे जब इंटरनेट बना था। उसको वेब 1.0 नाम से संबोधित किया गया था, जो करीब-करीब 1989 में चालू हुआ था। जिससे छोटी-छोटी वेबसाइट चलती थी जिसमें ज़्यादा कुछ इंटरेक्शन नहीं था, जिसमें हम सिर्फ कंटेंट को मैगज़ीन या न्यूज़पेपर की तरह पढ़ सकते थे। इसीलिए आप वेब 1.0 को रीड ओनली वेब के नाम से संबोधित कर सकते हैं। जो पहली वेबसाइट बनी वेब 1.0 पर वह यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च की थी, जो कि साइंटिस्ट और रिसर्चर की एज का सबसे बड़ा नेटवर्क था। उसके बाद वेब 2.0 जो 1999 में शुरू हुआ, जिस पर लोग खुद से कंटेंट बना पा रहे थे। फिर वेब 3.0 में वर्चुअल रियलिटी का दौर आया, जो 2014 में शुरू हो गया था, जिससे हम वर्चुअली कुछ भी कर पाएंगे। जैसे घर पे बैठकर वीआर के थ्रू हम किसी से मिल पाएंगे, गेम खेल पाएंगे और कुछ भी खरीद पाएंगे, और आपका सारा का सारा वर्चुअल असेट वर्चुअल रियलिटी पर ही खरीद के अपने पास रख पाएंगे। यह तो हो गया इंटरनेट के विस्तार का परिचय। अब हम बात करने वाले हैं इंटरनेट प्रोसेस कैसे करता है। देखो, जब हम अपने पीसी पर google.com सर्च करते हैं तो यह सर्च पहले वाईफाई राउटर के थ्रू हमारे लोकल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्ट होता है, केबल या ऑप्टिकल के माध्यम से। फिर यह लोकल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू यह सर्च ग्लोबल सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्ट होता है। फिर ग्लोबल सर्विस प्रोवाइडर डोमेन नेम सर्वर के थ्रू गूगल के आईपी एड्रेस को फाइंड आउट करता है। फिर यह अंडरग्राउंड सी केबल के जरिए यह सर्च गूगल डेटा सेंटर या सर्वर को भेजता है। क्या आप जानते हैं कि 90% इंटरनेट कनेक्टिविटी सी केबल के थ्रू ही होती है। फिर जब गूगल डेटा सेंटर या सर्वर पर ये सर्च का रिक्वेस्ट पहुंच जाता है तो ये सर्वर या गूगल डेटा सेंटर इस रिस्पांस को हमारे पीसी पर बैक भेजता है। इस इंटरनेट सर्च पे कई प्रक्रियाएं होती हैं, लेकिन यह लाइट की गति से काम करता है, इसलिए हमें रिजल्ट कुछ ही मिली सेकेंड में मिल जाता है। अब फोन में तो कोई केबल नहीं लगा होता, तो फोन में इंटरनेट कैसे चलता है। इसलिए फोन में इंटरनेट चलाने के दो तरीके होते हैं, पहला तो मोबाइल डेटा और दूसरा वाईफाई। वाईफाई के बारे में हमने जान ही लिया है कि वह केबल के माध्यम से होता है। अब हम मोबाइल डेटा से इंटरनेट कैसे चलता है उसको भी जानने वाले हैं। तो मोबाइल डेटा चलने का माध्यम भी फाइबर केबल होता है। इसमें कोई भी सैटेलाइट का रोल नहीं होता और ना ही मोबाइल टावर से सीधे इंटरनेट आपके फोन में आता है। इसकी प्रक्रिया थोड़ी लंबी है। जैसे ऑप्टिकल केबल आपके इंडिया तक कनेक्ट है, फिर इंडिया से आपके स्टेट तक, फिर स्टेट से आपके सिटी तक, फिर सिटी से फिर आपके लोकल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर तक। तो ये टावर भी केबल के माध्यम से एक दूसरे टावर से कनेक्ट रहते हैं, जिसमें इंटरनेट एक्सेस होता है। उसमें लगे एंटीना से ही डेटा का आदान प्रदान होता है। यह पोस्ट ऑफिस की तरह काम करता है। आप पहले पोस्ट ऑफिस में चिट्ठी देकर आते हैं और ये चिट्ठी अगले व्यक्ति के नजदीकी स्टेशन तक पहुंचती है। इसके बाद वहां से डाकिया उसके घर तक चिट्ठी दे देता है। ऐसे ही पहले तरंगों के जरिए मोबाइल टावर तक आपका डेटा पहुंचता है और मोबाइल टावर इसे फाइबर में जाने के लिए तैयार करता है और फाइबर के जरिए अगले व्यक्ति के नजदीकी टावर तक इसे पहुंचाया जाता है, फिर तरंगों के माध्यम से फोन में भेज दिया जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि ये टावर क्या करते हैं। टावर के तरंग को कन्वर्ट करने और रिसीव करने का काम उसके ऊपर लगे हुए एंटीना से होता है, जो हर टावर में लगे होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सैटेलाइट का यूज फिर किस लिए होता है, तो बता देता हूँ। जहाँ हमारी आर्मी बॉर्डर के आसपास रहती है वहाँ टावर खास कर नहीं होते, तो उनके पास ये बड़े बड़े फोन होते हैं जो सैटेलाइट के जरिए मैसेज पहुंचाने का काम करते हैं। बस आज इतना ही। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए सब्सक्राइब करिए।